हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बेनीवाल। कैसे हैं आप लोग? मैं लाया हूं आपको आज सेक्टर 22A में। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे व्यूअर्स की। वो कह रहे थे कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसमें अपार्टमेंट कम हो, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो। लेकिन सेक्टर 22D के अंदर बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो 5 एकड़ में 500-600 अपार्टमेंट ला रहे हैं, तो लो डेंस नहीं है, हाई डेंस प्रॉपर्टी आ रही है। अगर आपको लो डेंस प्रॉपर्टी चाहिए और आपकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसमें आपको अपार्टमेंट कम और फैसिलिटी ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रोजेक्ट का नाम है निम्बस द पाम विलेज और प्रोजेक्ट की डिटेल बताने से पहले मैं आपको डेवलपर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो डेवलपर है वो है निम्बस ग्रुप, और निम्बस ग्रुप 32 सालों से रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं और इनके कम से कम 12 प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर्ड हैं मार्केट के अंदर, नोएडा एनसीआर के अंदर। और इतना ही नहीं, साथ में ये बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनी भी है, तो आपका ऑलरेडी ट्रस्ट निम्बस के ऊपर है। इनके होटल्स भी चलते हैं, इनकी आईटी कंपनी भी चलती है, तो प्रोजेक्ट डेवलपर में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका। वीडियो लंबी ना हो और आप इस वीडियो को देखकर बोर ना हो, इसलिए हम वीडियो को 3 पार्ट में हम बांट लेंगे। प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट की डिटेल्स और प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या होने वाली है। प्रोजेक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट लोकेशन है सेक्टर 22A। सिंपली हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जो आपका राजेश पायलट गोल चक्कर है यमुना एक्सप्रेसवे से जो स्टार्ट होता है जेपी टाउनशिप के पास से, वहां से 120 मीटर रोड स्टार्ट होता है। वहां से 800 मीटर आप आगे आते हो, लेफ्ट साइड में निम्बस द पाम विलेज आपको प्रोजेक्ट बनता हुआ दिख जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है सेक्टर 22A में, और इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 22D स्टार्ट हो जाता है। तो यहां हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है, एक तो ऑन रोड तो है ही है, साथ में आसपास की अगर फैसिलिटीज देखी जाए तो क्या क्या मिल जाता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको मिलता है वो जेपी की टाउनशिप मिलती है, जेपी स्पोर्ट सिटी, जो अडानी ग्रुप ने अभी खरीद ली है। और उसमें अडानी ग्रुप जो है फिर से फॉर्मूला 1 ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में क्रिकेट स्टेडियम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का क्राउड आएगा। साथ में एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 20 मिनट की डिस्टेंस है, तो 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये नियरेस्ट रहेगा एयरपोर्ट के। सेकेंड जो फिल्म सिटी बनेगी उससे यहाँ की डिस्टेंस 10 मिनट है। ये 120 मीटर सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये सीधा रोड जो जाता है ये एयरपोर्ट कनेक्ट करता है, और इसी रोड पर आपको 3-4-5 किलोमीटर बाद जो है सेक्टर 24 पड़ जाता है। और सेक्टर 24 में अभी ऑपरेशनल जो प्लांट है वो वीवो का ऑपरेशनल प्लांट आपको मिल जाएगा, डीएस ग्रुप का मिल जाएगा, और पतंजलि का अभी काम चल रहा है, वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा जल्दी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाली हैं, तो यहाँ लगभग 20,000 लोग काम करेंगे, 25,000 लोग काम करेंगे, तो उनके लिए घर चाहिएगा, तो घर आपका सेक्टर 22D ऑप्शन होगा। तो आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड वैसे ही बढ़ने वाली है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 5 साल में पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। जब इंडस्ट्रीज की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यार, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपका रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। रीजन क्या होता है उसका? रीजन सिंपल है कि जब कोई प्रॉपर्टी कहीं बनती है तो उसमें लोग जो रहते हैं वो आसपास काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बेसिस पे वो घर खरीदते हैं। एंड यूजर जो आता है, इन्वेस्टर तो कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है, मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूं यहाँ पर। यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसको अगर मैं डिवाइड करूं अगर परसेंटेज में, तो 60% पर इंडस्ट्री बन रही है और लगभग 15% पे कमर्शियल, 25% पे रेजिडेंशियल सेक्टर बन रहा है। तो रेजिडेंशियल में भी 2 पार्ट है, एक तो प्लॉटिंग वाला पार्ट है और हाई राइज वाला पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं इंडस्ट्री का क्या इंपैक्ट पड़ेगा 25% पे, तो इंडस्ट्री का सिंपल ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि अगर इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे, माइग्रेट करेंगे तो घर चाहिएगा भैया, घर आसपास ही चाहिए उनको रहने के लिए। वो यहाँ से दिल्ली नहीं जाएंगे, यहाँ से आगरा नहीं जाएंगे, उनको अगर यहाँ काम करना है तो यहीं रहना है, तो यहाँ रहेंगे। तो सेक्टर 22D एक ऐसी लोकेशन आएगी जहाँ सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, और ये 5 साल में इसकी बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाएगी। प्रोजेक्ट का नाम है निम्बस द पाम विलेज। प्रोजेक्ट जो है 12.5 एकड़ में बन रहा है और प्रोजेक्ट रोड फेसिंग रहेगा, 120 मीटर फेस करेगा। सेकंड, ये जो प्रोजेक्ट है एसबीआई अप्रूव्ड भी है। दिस 12.5 एकड़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट आपका कमर्शियल, जिसमें शॉप्स लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पर शॉप्स रहेंगी। फर्स्ट टू 14th फ्लोर तक आपके स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे, जिसमें एरिया आ जाता है 525 स्क्वायर फीट, और ये लगभग आपको 89 लाख का पड़ जाता है। सेकंड पार्ट इज 10
एकड़ जिसमें लो राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, G+4 की हाइट रहेगी। इसमें जो आपको अपार्टमेंट मिल रहे हैं वो 470 अपार्टमेंट मिल रहे हैं 10 एकड़ के अंदर। बहुत ही लो डेंस प्रोजेक्ट है और इसी के साथ इसमें जो आपको 2 साइड ओपन अपार्टमेंट मिल जाते हैं। एक साइड आपका पार्क आ रहा है, दूसरी साइड आपको 9 मीटर या 12.5 मीटर का रोड मिल जाता है। और ये जो एरिया होने वाला है अपार्टमेंट का, जो एरिया मिलेगा आपको वो 2175 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिल जाता है, जिसमें 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। आप ये सिंगल साइज़ है और ये प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इस तरीके से है। 10 एकड़ में जो अपार्टमेंट बन रहे हैं वो 4 ब्लॉक में बन रहे हैं। 4 ब्लॉक के साथ साथ उसमें 4 ही आपके पार्क, आपको थीम बेस्ड पार्क मिल रहे हैं। जो 4 रहेंगे एडल्ट्स के लिए अलग है, एल्डर्स के लिए अलग है, चिल्ड्रंस के लिए अलग है, एक कॉमन अलग बनाया हुआ है। 470 अपार्टमेंट के लिए जो पार्किंग अवेलेबल है वो है 1200 पार्किंग। तो अगर आपको फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में कार पार्किंग लेनी है तो आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट की सबसे जो खूबसूरत बात है वो है कि जो इसका 4th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, उसके साथ टेरेस आपको मिल रहा है। जब डेवलपर टेरेस की बात करता है तो आपसे 50% चार्ज करता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपको केवल 25% पैसा देना है। और अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 10,990 रुपये BSP होगी प्लस अदर चार्जेस। और अदर चार्जेस इस प्रॉपर्टी में जो लगेंगे वो कारपेट एरिया पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेंगे। तो ये ऑलरेडी आपके जो कारपेट एरिया पे लगने के बाद आपके जो अदर चार्जेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी जो है एक नॉमिनल अदर चार्जेस देकर भी ये खरीद सकते हैं। सेकेंड क्या है कि इस प्रॉपर्टी में जो आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है वो आपका 30, 40 और 30 मिल रहा है। ये जो प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई थी ये 2024 में अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और 2028 मार्च में इसका पोजीशन है। तो आप इसी रेट पे, जो आप 10,990 का रेट मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इस रेट पे नई प्रॉपर्टी आज के टाइम में बन रही है उसमें आप घर खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में घर लेना चाहते हो जो जल्दी पोजीशन मिल रहा है और लो डेंस प्रोजेक्ट है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर इस प्रॉपर्टी की आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में आप लिख सकते हैं प्राइस, या कमेंट में जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं मुझसे। और इस प्रॉपर्टी पे अगर आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करके आते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आते हैं, तो मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देने वाला हूँ। नमस्कार।